मजा है जीने में। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, कुछ तकलीफें आई हैं, समस्या आई है, यही आपका मोमेंट है, यही आगे बढ़ने का रास्ता तय करती है ये समस्या। अब किस्मत का सिक्का भी उछल चुका है विद्यार्थियों, अब किस्मत का सिक्का भी उछल चुका है। अब हेड भी हमारा होगा और टेल भी हमारा होगा। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध, यूरोप के रंगमंच की बात करें। यूरोप के लोगों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 11 सितंबर 1918 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ के लोगों का मानना था कि अब ऐसी विनाशकारी घटना और युद्ध अब कभी होगा ही नहीं। लेकिन ठीक 20 वर्षों के बाद में पुनः एक विनाशकारी युद्ध यूरोप के रंगमंच पर देखने को मिलता है, जिसे इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध है विश्व के दो गुटों के मध्य हुआ, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, जापान और इटली देश आते हैं, और मित्र राष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आते हैं। मित्र राष्ट्रों की जो नीति थी वो थी लोकतंत्र नीति, और धुरी राष्ट्र की नीति थी वो थी साम्राज्यवादी नीति। तो दोनों नीतियों में टकराव होना तो स्वाभाविक है। द्वितीय विश्व युद्ध दोनों नीतियां अलग अलग थी, इन दोनों नीति में टक्कर हुई। साम्राज्यवादी नीति और लोकतांत्रिक नीति दोनों के मध्य टक्कर हुई। द्वितीय विश्व युद्ध है वो 3 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 1945 ईस्वी तक चला था। ये महाविनाशकारी युद्ध भी था। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत इसका जो पहला कारण की अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, तो एक तो थी वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक वर्साई की संधि हुई थी, जो इतिहास में 28 जून 1919 ईस्वी को हुई, जिसमें मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी पर ये संधि थोपी गई थी, जिसके कारण जर्मनी के लोग इस संधि से, इस समझौते से घृणा करते थे। तो इन जर्मनी के लोगों ने हिटलर के नेतृत्व में इन मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया, ये भी कारण था। दूसरे कारण की बात करें कि तात्कालिक कारण, किसी युद्ध का तात्कालिक कारण जरूर होता है। जिस प्रकार हमारे भारत देश में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई थी जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं, इसका जो तात्कालिक कारण था सर्बी वाले कारतूस, उसी प्रकार यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी और पोलैंड के मध्य एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम है डेजिंग बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? डेजिंग बंदरगाह। भाई एक दिन जर्मनी के शासक हिटलर साहब ने पोलैंड से कहा कि हमें डेजिंग का बंदरगाह देना पड़ेगा, लेकिन पोलैंड ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। पोलैंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय हिटलर साहब ने डेट 1 सितंबर की बात है, 1 सितंबर 1939 को सीधे पोलैंड के ऊपर आक्रमण करते हैं डेजिंग बंदरगाह को लेने के लिए। पोलैंड इस हिटलर साहब की इतनी बड़ी सेना देखकर घबरा जाता है और सीधा सहायता के लिए चला जाता है फ्रांस और इंग्लैंड के पास में। फ्रांस और इंग्लैंड ने कहा पोलैंड से कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तू चिंता मत कर। इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर से कहा कि तुम पोलैंड से सेना हटा दो, नहीं तो मजबूरन हमें इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। लेकिन हिटलर भी कहाँ मानने वाला था, साम्राज्यवादी नीति को अपनाने वाला था। इसी कारण उसने जब ये बात नहीं मानी हिटलर ने इस फ्रांस और इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को उसके ऊपर आक्रमण कर दिया,
जिसे इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। कौन सा विश्व युद्ध का इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध अगर हुआ है तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जरूर जिम्मेदार होते हैं। कोई युद्ध हुआ है यूरोप के रंगमंच पर तो उसका कारण जरूर जिम्मेदार हुआ करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अगर हम कारणों की बात करें, एक हुआ कारण कौन से जिम्मेदार थे, एक वर्साई की संधि, यूरोप में अधिनायकवादी शक्तियों का उदय, विश्व का 2 गुटों में विभाजन, राष्ट्र संघ की असफलता, एक राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसकी असफलता, साम्राज्यवादी भावना का प्रसार, तात्कालिक कारण उग्र राष्ट्रवाद, मित्र राष्ट्रों के मतभेद और तुष्टीकरण की नीति, अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष। अल्पसंख्यक जातियां हैं, इसमें क्या है, असंतुष्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ने से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 11 सितंबर की बात है। 11 सितंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके ठीक 20 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 20 वर्षों के बाद में यूरोप पर एक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। यूरोप में 20 वर्षों के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। कितने? दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? कई बार प्रश्न अभी आया है कि दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 3 सितंबर 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध, 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1945 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। यह युद्ध है विश्व की 2 गुट यानी 2 गुटों के मध्य लड़ा गया था। 2 गुट कौन से हैं? विश्व के 2 गुटों के मध्य लड़ा गया। विश्व के 2 गुट कौन से गुट हैं? विश्व के 2 गुट, 2 गुटों के मध्य। वो 2 गुट कौन से थे? एक तो था धुरी राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र था? धुरी राष्ट्र। दूसरा था मित्र राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र था? मित्र राष्ट्र। कैसा राष्ट्र थे? धुरी राष्ट्र है। और दूसरा है मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? धुरी राष्ट्र की, तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत देश थे वो जर्मनी, इटली और जापान। कौन से देश थे? जर्मनी, इटली और जापान, ये देश हैं। ये कौन से देश है? जापान। ये है धुरी राष्ट्र। कैसे राष्ट्र है? धुरी राष्ट्र। और उसकी नीति कैसी है? साम्राज्यवादी नीति है। कैसी नीति है? साम्राज्यवादी नीति है। साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना। दूसरा है मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड। कौन से देश आते हैं? अमेरिका, फ्रांस व इंग्लैंड। कौन से देश आते हैं? अमेरिका, फ्रांस व इंग्लैंड। ये मित्र राष्ट्र के अंदर। उनकी नीति कैसी है? लोकतांत्रिक। कैसी नीति है? लोकतांत्रिक, यानी जो शासन है पर जनता का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता का
जनता के लिए, और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे बोलते हैं लोकतंत्र। ये परिभाषा किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन ने। किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी। किसके द्वारा? इब्राहिम लिंकन के द्वारा। इन दोनों की विचारधारा अलग है, युद्ध होना संभाविक है। तो कौन सा युद्ध हुआ यूरोप के रंगमंच पर? द्वितीय विश्व युद्ध। कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। किन के मध्य हुआ? विश्व के दो गुटों के मध्य, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, नीति साम्राज्यवादी, और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, नीति लोकतांत्रिक। दोनों नीतियों में टकराव। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते थे। अगर युद्ध हुआ है तो कोई न कोई कारण तो जरूर जिम्मेदार हुआ होंगे, तो इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। बहुत विनाशकारी युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। चले वर्साई की संधि की बात करें। जैसे ही हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और धुरी राष्ट्र को पराजय का सामना करना पड़ा। तब इन दोनों गुटों के मध्य एक इतिहास प्रसिद्ध संधि हुई, जिसे इतिहास में वर्साई की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि हुई, जिसे इतिहास में कौन सी? वर्साई की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? वर्साई की संधि। यह संधि कब हुई थी? अगर डेट पूछी जाए 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई। अब देखो ये संधि किस किस के मध्य हुई? तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य हुई। किसके मध्य हुई? दो गुटों में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य हुई थी। मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई थी। इसमें क्या हुआ? मित्र राष्ट्रों ने इस धुरी राष्ट्र पे, वर्साई की संधि है, इन मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्रों के ऊपर थोप दी थी। ये अपमानजनक संधि थी। थोप दी, ये अपमानजनक संधि थी। इनके मध्य एक समझौता हुआ, संधि हुई, जो वर्साई की संधि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई। जर्मनी के लोगों का मानना था कि वर्साई की जो संधि है वो 28 जून 1919 ईस्वी को हुई, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य। धुरी राष्ट्र में जर्मनी के लोगों का मानना था कि ये संधि है वो अमान्य है, अपमानजनक है, ये हमारे ऊपर थोपी गई है। जर्मनी के लोग हैं वो इस संधि को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अगर इस संधि के लिए अगर उनको सर्वस्व सब निछावर करना पड़े, उसको बलिदान करना पड़े, तो भी जर्मनी के लोग तैयार थे कि इस संधि को निरस्त करने के लिए अगर हमका बलिदान हो जाए, अगर मरना पड़े तो भी हम तैयार है। ऐसी अपमानजनक संधि ये जर्मनी के लोग मानते थे। इस अपमानजनक संधि को निरस्त करने के लिए एक नेता की आवश्यकता हुई। तो उसी समय एक नेता उभर कर जर्मनी में सामने आया, वो था हिटलर। जर्मनी के लोगों ने हिटलर का समर्थन किया, क्योंकि हिटलर की जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। सभी लोगों ने हिटलर का समर्थन किया। जैसे ही हिटलर जर्मनी का नेता बना, टाइम था 1933 का, तब उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वर्साई की संधि में समझौता हुआ था कि धुरी राष्ट्र के जितने भी देश हैं वो दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, वो मित्र राष्ट्रों के पूछे बिना। लेकिन हिटलर ने उस संधि की धज्जियां उड़ाते हुए सीधा आक्रमण कर दिया पोलैंड पर, और पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को किया था। यही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। वर्साई की संधि की उन्होंने क्या कर दी? धुरी राष्ट्र का मानना था कि ये संधि अपमानजनक है, अमानवीय है, और इस संधि को निरस्त करने के लिए उन जर्मनी के लोगों ने हिटलर के नेतृत्व में इस संधि की धज्जियां उड़ा दी। क्या उड़ा दी?
धज्जियां उड़ा दी और यही संधि की धज्जियां उड़ाने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कौन सा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, कौन सा बिंदु है जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था? द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरे कारण की अगर हम बात करें, वो था यूरोप में अधिनायकवादी शक्तियों का उदय। यूरोप में कौन सी शक्तियों का उदय है? अधिनायकवादी शक्तियों का उदय। यूरोप में अधिनायकवादी शक्तियों का क्या हुआ? उदय हुआ। जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में किसका उदय हुआ? नाजीवाद का। किसका उदय हुआ? नाजीवाद का। समय की बात करें तो टाइम पीरियड कितना था? 1933 ईस्वी किसका? नाजीवाद का उदय हुआ। यूरोप में अधिनायकवाद की शक्तियों का उदय। अगर बात करें इटली में मुसोलिन, कौन था? मुसोलिन के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? फांसीवाद का। और अगर उसके टाइम पीरियड की बात करें तो वो है 1922 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 1922 ईस्वी में फांसीवाद का उदय हुआ मुसोलिन के नेतृत्व में। दोनों की विचारधारा सेम थी। कौन सी विचारधारा थी? साम्राज्यवादी विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी? साम्राज्यवादी विचारधारा थी। ये दोनों अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। देखो, उसकी भी साम्राज्यवादी विचारधारा, उसकी भी साम्राज्यवादी विचारधारा थी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और उसे अपना अधीन कर दिया, और इटली ने एबिसिनिया पर अधिकार कर दिया और उसे भी अपने अधीन ले लिया। इसी साम्राज्यवादी नीति के कारण यूरोप में अव्यवस्था फैल गई और जिसके कारण इतिहास प्रसिद्ध द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यूरोप की बात करें तो यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अधिनायकवादी शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद दल का उदय हुआ और इटली में मुसोलिन के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ। दोनों की विचारधारा साम्राज्यवादी विचारधारा थी और मित्र राष्ट्रों की विचारधारा थी वो लोकतांत्रिक विचारधारा थी। विचारों में मतभेद होने के कारण दो गुटों में युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। बात करें अपन अगले बिंदु की, वो है विश्व का दो गुटों में विभाजन। विश्व का दो गुटों में क्या हुआ? विभाजन हुआ। कितने गुटों में विभाजन हुआ? विश्व का दो गुटों में विभाजन हुआ। विश्व का दो गुटों में क्या हुआ? विभाजन हुआ। बात करें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व में जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यानी पहले की बात करें तो विश्व में दो गुट थे। कितने गुट थे? दो गुट थे। एक कौन सा गुट था? धुरी राष्ट्र। दूसरा था मित्र राष्ट्र। कौन से गुट थे? धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के अंदर जो देश थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र राष्ट्र में गुट में कौन से? अमेरिका, फ्रांस व इंग्लैंड। अगर ये द्वितीय वर्ष के अंदर अगर पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्र के दो देशों के नाम बताओ, आप लिखेंगे अमेरिका और फ्रांस। अगर पूछा जाए धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, दो देशों के नाम बताओ, तो आप लिखेंगे जर्मनी और जापान। विश्व का दो गुटों में विभाजन, विश्व दो गुटों में विभाजन हो गया। दोनों गुटों में मैंने बता दिया है कि दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी।
इनकी विचारधारा साम्राज्यवादी थी, अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते थे। उनकी विचारधारा थी लोकतांत्रिक, ये साम्राज्यवादी विचारधारा के थे और लोकतांत्रिक विचारधारा से घृणा करते थे। दोनों की विचारधारा में टकराव हुई और एक युद्ध प्रारंभ हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें वो है राष्ट्र संघ की असफलता। किसकी? राष्ट्र संघ की असफलता की बात करें। प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाता है तो यूरोप के रंगमंच पर अशांति, अराजकता फैल जाती है और इसी अशांति और अराजकता को समाप्त करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक संघ का निर्माण किया जाता है जिसे राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, लेकिन 20 वर्ष लगभग बीत जाने की इस मध्य की बात है तो ये इटली, जर्मनी और जापान, ये साम्राज्यवादी विचारधारा के देश थे। उन्होंने इस राष्ट्र संघ की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना चाहते थे, आक्रामक नीति को अपनाना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्र संघ की अवहेलना कर दी। राष्ट्र संघ की एक ही शर्त को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे, जिसके कारण राष्ट्र संघ इतना कमजोर हो गया, निर्बल हो गया कि वो इन देशों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इन देशों के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर दी। तो इन राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान ने उसका उन्होंने फायदा उठाया और अपनी साम्राज्यवादी नीति, उनके हौसले और बढ़ गए और इस नीति को और अधिक बढ़ा दिया। इसी राष्ट्र संघ की, जब राष्ट्र संघ कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था। राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ की क्या थी? असफलता। देखो, जर्मनी की बात करें, ये जर्मनी है, इटली है, जर्मनी, इटली और जापान। जापान दोनों की नीति साम्राज्यवादी थी। उन्होंने क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक संघ का निर्माण किया गया था कई देशों ने मिलकर, जिसे इतिहास में राष्ट्र संघ कहा जाता है। इस राष्ट्र संघ के कई नियम और शर्तें बनाई गई थी। क्या बनाई गई? नियम और शर्तें सभी देशों के लिए। लेकिन इन देशों ने इस राष्ट्र संघ की अवहेलना कर दी, इन शर्तों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। हम इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ये उन्होंने इस शर्त को नहीं माना और उसकी अवहेलना कर दी, उन्होंने अपने साम्राज्य नीति को आक्रामक कर दिया। जब इन देश को लगा कि ये राष्ट्र संघ उनकी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे उनको राष्ट्र संघ को निर्बल और कमजोर समझने लगे, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। बात करें अपने अगले बिंदु की, बात कर रहे हैं कौन से बिंदु की बात करें? अगले बिंदु की। अगला बिंदु है साम्राज्यवादी भावना का प्रसार। प्रसार किसका है? साम्राज्यवादी भावना का प्रचार। इटली, जर्मनी और जापान आदि देश थे, उनकी विचारधारा साम्राज्यवादी विचारधारा थी। इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। जापान ने बात है 1932 में संपूर्ण मंसूरिया पर अपना अधिकार और अधिपत्य स्थापित कर दिया। नीति कैसी हुई? साम्राज्यवादी। इसके बाद जर्मनी के शासक, तानाशाही शासक हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ऊपर 1938, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर 1939 पर अपना अधिकार कर दिया और उसे भी अपने अधीन कर दिया। इन देशों की साम्राज्यवादी नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ? इन देशों की साम्राज्यवादी नीति के कारण प्रारंभ हुआ था। कौन सी नीति के कारण? साम्राज्यवादी नीति के कारण। देखो, बात करें साम्राज्यवादी की नीति, देखो ये हिटलर है। हिटलर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण 1938 ईस्वी में आक्रमण किया ऑस्ट्रिया पर। किस पर आक्रमण कर दिया? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करे, उसे अपने अधीन कर दिया। बात करें अपन मुसोलिन की, किसकी बात करें? मुसोलिन। मुसोलिन ये इटली का था। मुसोलिन इटली में उसने फांसीवाद की स्थापना की थी। उसने इटली ने संपूर्ण
एबिसिनिया पर आक्रमण किया। किसमें? एबिसिनिया, सीनिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। बात करें जापान की, जापान की भी नीति साम्राज्यवादी थी और जापान ने 1932 ईस्वी की बात है, बात कब की है? 1932 ईस्वी की। उसने संपूर्ण मंसूरिया पर अपना अधिकार अधिपत्य स्थापित कर दिया। इन तीनों देशों की साम्राज्यवादी नीति होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कौन सा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण कौन सा जिम्मेदार हुआ करता था? देखो, कारण तो बहुत सारे हुए, लेकिन तात्कालिक कारण कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो उसका जो तात्कालिक कारण था, वो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी के शासक हिटलर द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण। इस आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य एक बंदरगाह था जिसका नाम था डेजिंग बंदरगाह। जर्मनी के शासक हिटलर ने पोलैंड से कहा कि हमें यह बंदरगाह दे दिया जाए, लेकिन पोलैंड ने इस बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने इस बात को नहीं माना। जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो हिटलर ने, बात है 1 सितंबर 1939 को, अपनी संपूर्ण सेना लेकर सीधा आक्रमण करता है पोलैंड के ऊपर। क्यों करता है? डेजिंग बंदरगाह नहीं दिया। पोलैंड हिटलर साहब की इतनी सेना देखकर इतना घबरा जाता है कि वो सीधा मित्र राष्ट्र इंग्लैंड और फ्रांस के पास चला जाता है कि हमारी सहायता करो। इंग्लैंड और फ्रांस ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता करूंगा। इंग्लैंड और फ्रांस ने कहा हिटलर से कि तुम वहां से सेना हटा दो, नहीं तो मजबूरन हमें युद्ध भूमि में कूदना पड़ेगा, मजबूरन आपसे हमें युद्ध करना पड़ेगा। हिटलर ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल युद्ध कर सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसी समय फ्रांस और इंग्लैंड ने, बात है 3 सितंबर 1939 को, सीधा पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। यही तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड के ऊपर आक्रमण। ये द्वितीय विश्व युद्ध का कौन सा कारण था? तात्कालिक कारण था। कैसा कारण था? तात्कालिक। देखो, यह है अपना जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी है। और यह है पोलैंड। कौन है? पोलैंड। पोलैंड, इन दोनों के मध्य एक डेजिंग बंदरगाह था। कैसा बंदरगाह है? डेजिंग बंदरगाह है। जर्मनी का शासक कौन है? हिटलर साहब। हिटलर, उसकी नीति कैसी है? मैंने कई बार बता दी है, साम्राज्यवादी नीति है। कैसी नीति है? साम्राज्यवादी नीति है। हिटलर साहब ने डेजिंग बंदरगाह के लिए आक्रमण करता है सीधा। किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। और पोलैंड पर उसने आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। जैसे ही हिटलर ने पोलैंड के ऊपर 1 सितंबर 1939 पर आक्रमण करता है तो पोलैंड क्या जाता है? घबरा जाता है। पोलैंड घबरा जाते ही सीधा कौन से देश, मित्र राष्ट्र हैं, फ्रांस व इंग्लैंड के पास चला जाता है कि आप मेरी सहायता करो। इंग्लैंड और फ्रांस वालों ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। इंग्लैंड और फ्रांस वालों ने हिटलर पे ऊपर आक्रमण कर दिया 3 सितंबर 1939। और यही 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब? 3 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। बात करें अगले बिंदु की, उग्र राष्ट्रवाद क्या है? उग्र राष्ट्रवाद क्या है? कौन सा राष्ट्रवाद है? उग्र राष्ट्रवाद। देखो, 3 राष्ट्र थे, जर्मनी, धुरी राष्ट्र जापान और इटली। उनकी जो नीति थी वो उग्र राष्ट्रवादी नीति थी।
वे अपनी सभ्यता और संस्कृति का तो बहुत अधिक मान सम्मान करते थे, दूसरी सभ्यता और संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अपनी संस्कृति और सभ्यता ही अच्छी है, दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता बिल्कुल अच्छी नहीं है। अपनी संस्कृति का सम्मान और दूसरी संस्कृति से घृणा करते थे, जिसके कारण टकराव तो उत्पन्न हो गई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्तर पर मतलब अराजकता फैल गई, क्योंकि उन्होंने उनकी सभ्यता को मतलब मान सम्मान नहीं कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर को आघात पहुंचा, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कौन सा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। अगले बिंदु की बात करें, मित्र राष्ट्रों के मतभेद और तुष्टीकरण की नीति। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में विश्व में अराजकता अशांति का दौर था। उस अशांति अराजकता के दौर में मित्र राष्ट्र जैसे फ्रांस और इंग्लैंड ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए शस्त्रीकरण की नीति को स्थापित करने के लिए, किसमें? शस्त्रीकरण की नीति को स्थापित करने के लिए उन्होंने और जर्मनी के प्रतिनिधि की समस्या के लिए इन दोनों देशों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। जब यह बात हिटलर और मुसोलिनी को यह बात पता चली कि फ्रांस और इंग्लैंड द्वितीय विश्व यानी जो तुष्टीकरण की नीति है, इन दोनों देशों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। जब इन दोनों मित्रों के मध्य अगर मतभेद उत्पन्न हो गया है तो तीसरा उसका फायदा उठाते हैं। जब इन धुरी राष्ट्रों को पता चला कि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए, दोनों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, तो जब उनके मतभेद उत्पन्न हुए तो हिटलर और मुसोलिनी के हौसले और बढ़ गए। उन्होंने अपने साम्राज्यवादी की जो नीति थी उसको और बढ़ा दिया, साम्राज्यवादी नीति को क्या कर दिया? और बढ़ा दिया। और मतभेद यानी फ्रांस और इंग्लैंड के मित्र राष्ट्रों में मतभेद और तुष्टीकरण की नीति ही द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण, यह भी एक कारण हुआ करता था। क्या? मित्र राष्ट्रों के मतभेद और तुष्टीकरण की नीति। अगला बिंदु है, एक शस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था। ये मैंने बिंदु नहीं लिखा, शस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था। ये शस्त्रीकरण सम्मेलन है वो जिनेवा में हुआ था। जिनेवा कहाँ पर हुआ? जिनेवा। और कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। कब हुआ? शस्त्रीकरण सम्मेलन, जिसमें कई देशों ने इस शस्त्रीकरण सम्मेलन के अंतर्गत कई देशों ने इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया। और इस सम्मेलन में जब भाग लिया तो दो देश एक ऐसे थे, एक तो था फ्रांस और जर्मनी के मध्य क्या हुआ? किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये शस्त्रीकरण की जो नीति है यानी जर्मनी और फ्रांस में मतभेद उत्पन्न हुआ तो शस्त्रीकरण सम्मेलन क्या हुआ? यानी निरस्त हो गया। जर्मनी के शासक हिटलर ने शस्त्रीकरण की, जर्मनी के शासक कौन थे उस समय? हिटलर ने शस्त्रीकरण की जो नीति थी उसको बिल्कुल त्याग दे दिया कि मैं इस शस्त्रीकरण की नीति और इस नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने पुनः शस्त्रीकरण की नीति अपना ली, जिसके कारण यूरोप के अन्य देशों ने भी इस शस्त्रीकरण की नीति को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी अपनी शक्तियों को बढ़ा दिया, अपने सैनिकों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शस्त्रों की होड़ाहोड़ी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। शस्त्रों की जब होड़ाहोड़ी हुई, जिसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। शस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। किस स्थान पर हुआ था? जिनेवा नामक स्थान पर हुआ था। और इस देश में, इस सम्मेलन में फ्रांस और जर्मनी में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण शस्त्रीकरण का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष, यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।